हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे सेट 3 क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। सही है। तो आज हम आगे करते हैं और देखिएगा आगे क्वेश्चंस को। तो मैंने ये लिखा कि सिद्ध कीजिए कि एफ आर इज द इतने, और ये दिया गया परिभाषित फलन जो है एक एकी और आच्छादक है या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है इस टाइप के सवाल में, ये देखना होता है कि परिमित है अपरिमित है। परिमित होगा तो तीर आरेख द्वारा कर देंगे, अपरिमित होगा तो हम क्या कर देंगे, फार्मूले के द्वारा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज कंफर्म करनी होगी कि ये परिमित है या अपरिमित। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का वाला हल करते हैं। और मैंने कहा प्रति चित्रण द्वारा, प्रति चित्रण। सही। प्रति चित्रण जो होता है वो फलन होता है, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, फलन। तो मैंने ये कहा प्रति चित्रण द्वारा जो चीज हमें दी है वो चीज लिख लेते हैं। एफ आर इज -1 जहां एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 + x इतना दिया गया है। दिया है या नहीं दिया है। अब आप ये बताओ, जहां पर आई आर अगर दिया गया है, ये दिया गया है आर दिया है, जहां आई आर होता है या आर होता, वो कैसा है, कैसा समुच्चय हो सकता है, कैसा हो सकता है ये बताइए। तो मैंने ये कहा आई आर में तो रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता एक लिमिटेड होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो होगा ये अपरिमित समुच्चय है। ये बात क्लियर हुई। ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। अब यहां पर दिया गया है, यहां पर भी देखो वही चीज लिखेंगे 1 ये भी क्या अपरिमित है। देखो -1 है, 1 है, उसके बीच में बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। -1 पॉइंट कुछ, ऐसे कुछ ना कुछ हो सकता है, पॉइंट्स में संख्याएं आएंगी, लेकिन होता तो रियल नंबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ये भी क्या है, अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। एक बात अब हमें ये पता चल गया, जब ये अपरिमित समुच्चय है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था अगर अपरिमित हो तो क्या करना होता है, फार्मूला। तो मुझे सूत्र लिखना होगा, तो मैं सूत्र लिखता हूं f(x1) = f(x2)। ये बात है क्लियर हुई। चलो देखो ध्यान से देखो सवाल को। अब fx दिया है इतना, तो अगर मैं fx1 दिया गया है यहाँ पे, मैं इसे लगाऊं तो यहाँ पर क्या है x1। देखो मुझे क्या दिया है x1, तो मैंने इधर लगा दिया, ये यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। देखो x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 upon 1 plus x2। अगर ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो मैं कह सकता हूं ये एक एक्स हो जाएगा। मैंने लिखा, मैंने जब ये लिखा तो मैं क्या करूंगा, तिरछी गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x1 1 plus x2 and x2 और 1 plus x1। मैंने इसे लिखा x1 and x1 x2 x2 और x2 x1। ये दोनों चीजें कट जाएंगी, बताओ कट जाएंगे नहीं कट जाएंगी, कट जाएंगी सर। तो सही है, x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2। अब x1 x2 जो है बिलोंग कर रहा है मेरा, देखो आई आर दिया है फॉर एवरी, ये चीज लिख दूंगा मैं पूरी, फॉर एवरी x1 और x2 बिलोंग टू आई आर। अब क्या कह रहा है, ये क्या किया, अतः fx
एक है कि फलन है। इतनी बात समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सिद्ध करना है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए सूत्र देखो, आच्छादक के लिए मैं कहूंगा y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू मुझे दी है, देखो एफ एक्स की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी हुई है, ये सही है, ये है। तो y इक्वल टू मैंने लगा दिया x 1 प्लस एक्स, इतनी वैल्यू आ गई। अब मैं इधर कर लेता हूं y 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं हम लोग। आराम से देखते जाओ। मैंने कह दिया कि ये तो एक ही तो हो गया। अब मैंने कहा आच्छादक सिद्ध कर रहे हैं, तो आच्छादक भी सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराओ। तो ये आ गया अंदर y, देखो प्लस वाई एक्स इजकल टू एक्स आ जाएगा। अब मैं इसे इधर ले आ रहा हूं, चाहे इसको इधर ले जाओ, y इजकल टू एक्स माइनस वाई एक्स। x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई एंड y। तो x की जो वैल्यू आएगी वो y अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगी। बताओ इतनी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगी या नहीं करेगी आईआर में, करेगी सर जी, करेगी। जब ये बिलोंग करेगी तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स जो समुच्चय है, एफ एक्स समुच्चय क्या हो जाएगा, आच्छादक है, आच्छादक है, आच्छादक है। सही है, दोनों चीजें दिखा दी। अतः अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। फाइनल आंसर में एक लाइन सिर्फ लिखनी है और कुछ नहीं, जो हमें दिया गया है। हम कह सकते हैं, देखो हम क्या कहेंगे, जो दिया गया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। सही है, एक 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 है कि तथा आच्छादक समुच्चय है। क्लियर हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों मैंने दिखा दी, ये ध्यान रखना। जब भी देखो कुछ लोग जो होते हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे, उन्हें सिर्फ ये है कि फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, उन्हें रट लिया और आंसर दे दिया। आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा ये तीर आरेख द्वारा होगा या फार्मूले के द्वारा। अपरिमित वाला जो भी होगा वो सारे के सारे किससे होते हैं, फार्मूले से। और तीर आरेख द्वारा क्या होगा, परिमित वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, मुझे दिए गए दिया क्या है, ई वाई इजकल टू 1 प्लस एक्स 1 दिया है। बताओ इतना दिया है या नहीं दिया है, दिया है। अब देखो इसको मैं इधर ले रहा हूं तो आ जाएगा ई वाई इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अगर मैं कहूं y इजकल टू, तो मेरे पास आ जाएगा log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। बताओ इतना आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं y इजकल टू log 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं y इजकल टू माइनस log 1 प्लस एक्स। सही है ना, माइनस पहले आ गया तो हमें पता है पहले आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि मुझे दिया क्या है, दो बार अवकलन है। तो मैं करता हूं x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो क्या आएगा, dy d अपॉन डी एक्स वाई एंड d अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास log 1 प्लस एक्स। इतनी वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये dy अपॉन dx सही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 1 का करूंगा 0 और प्लस कितना 1, तो मेरे पास dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। बताओ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? दोबारा करता हूं, पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है। दोबारा जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका देखो दोबारा करेंगे हम, तो मेरे पास ये माइनस बाहर 1 अपॉन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे लिख दे रहा हूं माइनस, और फिर माइनस आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताओ इतना आएगा, लेकिन मुझे लेके आना है ये। अब मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, सही है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखना चाहूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई 2 बार करूंगा तो प्लस आ जाएगा, यही मिलेगा मुझे, मिलेगा। लेकिन मैं इसकी जगह पे देखो क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, आंसर लिख सकता हूं। क्या आ जाएगा, इधर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतनी बात। इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स और होल स्क्वायर। देखो यही आंसर था। क्लियर हुई बात, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि सदिश इतना तथा सदिश ये लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b। तो सबसे पहली बात तो हमें दिया क्या है, सही है। सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, तो मानो a इजकल टू जो दिया हुआ है वो कितना है, ai प्लस 2j प्लस 3k। v कितना दिया है हमें, हमने लिख लिया 3i प्लस वी। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब भी कंडीशन लंबवत होती है तो मैं लिखूंगा दिया गया लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि इतने। यदि दिए गए सदिश परस्पर लंबवत हैं, यदि दिए गए सदिश परस्पर लंबवत हैं, तब क्या आता था, तब हम कह देते थे ए वेक्टर v डॉट आएगा बीच में हमेशा, और इक्वल टू कितना 0। अब देख लो वेक्टर ए कितना है मेरे पास, ai प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस vj इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं देखो कर रहा हूं, कितना आया मेरे पास, आई 3a 2v और ये 3, ये आ जाएगा मेरे पास 0 इक्वल टू कितना 0। तो देखो आगे 3a प्लस 2b इक्वल टू 0 लिख लूंगा, और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो मेरी बात और इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब करते हैं हम लोग।
क्या क्या दिया हुआ है। सही है, कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ज्ञात है कि टोटल बच्चों में से एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिदर्श समष्टि पहले लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक, सही है, प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि होता है, समष्टि, सही है, आ गया। अब देखो कैसे पता चलेगा, मैंने ये कहा कि कम से कम की बात ये कह रहा है, तो हो सकता है कम से कम दोनों लड़के हों, सही है, हो सकता है लड़का पहले लड़का हो फिर कितना गर्ल हो सकता है पहले गर्ल हो फिर लड़का हो, और हो सकता है कि दोनों की दोनों क्या हो सकता है, गर्ल भी। कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, NS नंबर ऑफ सेमेस्टर कितनी हो गए, 4, ये बात पता है, सही है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मुझे पता है यहाँ पर क्या कह रहा है कि कम से कम, देखो ज्ञात हो कि, यदि ये ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो मैं ये चीज लिख लूंगा, मैंने कहा ज्ञात है, V इज इक्वल टू, जो ये कह रहा है ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तब मैं देखो ध्यान से सुनो, एक बच्चा लड़का होने की कंडीशन या तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या लड़का एक हो सकता है एक लड़की भी हो सकता है, और ये बताओ यहाँ कितना आया, NS NV आ जाएगा, कितना आएगी वैल्यू, 3, कितनी आई वैल्यू, 3 आ गई, क्लियर है बात। अब आगे लिखते हैं हम लोग इधर, अब देखो आगे कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो मैं इधर लिखूंगा A इज इक्वल टू, दूसरी बात, दोनों बच्चों के लड़का होना या होने के लिए तो मेरे पास A इजकल टू आ जाएगा V कॉमा V, और मैं कह सकता हूं एन ए इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, सही है। आप ध्यान से सुनो, अब ये बात भी तो हो सकता है A इंटरसेक्ट V इजकल टू V कॉमा V आएगा, देख लो तो आएगा या नहीं आएगा, दोनों के लिए अगर मैं कहूं तो कॉमन क्या आ जाएगा, V कॉमा V आ जाएगा, सही है। अब जब V कॉमा V आ जाएगा तो इसका भी नंबर A इज B इजकल टू 1 हो जाएगा, 1 ही मिला है मुझे, सही कह रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, जो ध्यान से सुनो, जो मुझे ज्ञात है वो हमेशा नीचे, जो मुझे निकालना है वो ऊपर, आगे बात समझ बात, बस ये चीज मुझे क्या है, निकालनी है। अब आगे लिखते हैं हम लोग, देखो जितना दिया होता है क्वेश्चन में पहले हम उसे लिख लेते हैं, इतनी सारी चीजें हमें दी हुई थी, क्या निकालना था वो भी लिख लिया हमने। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, सा प्रतिबंध, सही, सा प्रतिबंध प्रायिकता से क्या निकालना है हमें, P A अपॉन B, इतना निकालना है या नहीं निकालना, सही है। तो आ जाएगा P A इज B
अपॉन पीवी। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे देखो एन ए इज वी अपॉन एन एस। अब देखो आगे कितना आ सकता है मेरे लिए, एन वी, सही है, बी दिया है तो एन वी आ जाएगा अपॉन एन एस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं, एन वी, बी कितने थे मेरे पास कैंडिडेट, 3 थे, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है देख लो, एक, इसकी वैल्यू कितनी, चलो एक बात और लिख लेता हूं, एन ए डॉट वी अपॉन एन बी आएगा, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, और ये क्या आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट आगे, अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कर कीजिएगा कि क्वेश्चंस को और ज्यादा, जैसे कि हमें बताया बहु विकल्प के बारे में, सर थोड़ा मतलब जल्दी करा दीजिएगा बहु विकल्प के लिए, ऐसे ही आप बताइएगा पेपर की वीडियोस को आधे घंटे की, 1 घंटे की, कुछ लोग कहते हैं कि 1-1 घंटे की सर लॉन्ग हो जाती है, आधे-आधे घंटे की, इसलिए मैं आज छोटी-छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी, लेकिन करा दूंगा, एक-एक दिन में 2-2 वीडियोस डालूंगा मैं, इसी की छोटी-छोटी होंगी पर वो, और आप देखिएगा और आप बताइएगा, जैसा आप बताएंगे वैसा ही होगा। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब की संख्या बहुत ही कम जा रही है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।